बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अगेन जनरेटर से ही रिलेटेड एक टॉपिक स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 15 का, जिसका टाइटल है बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स। तो चलिए देखते हैं कि ये बैक मोटर इफेक्ट जनरेटर्स में किस तरह जनरेट होता है। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बेसिकली 3 वर्ड्स हैं। एक है बैक, फिर है मोटर इफेक्ट और थर्ड वन है जनरेटर। इसमें हम जनरेटर इफेक्ट और मोटर इफेक्ट को पहले स्टडी करेंगे और फिर इसमें आने वाली टर्म बैक को समझेंगे। बेसिकली बैक का जो टर्म है वो इंडिकेट करता है अपोजिंग टर्म को। अब ये बैक यानी अपोजिंग बिहेवियर क्या है, इसके लिए जनरेटर इफेक्ट और देन मोटर इफेक्ट को समझना जरूरी है। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स जिनमें एसी जनरेटर था और डीसी और एसी का कंपैरिजन था, उन दोनों लेक्चर्स में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब भी आप बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर में जाएंगे तो आपको मिलेंगी 3 चीजें। एक, आपको मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, जिसकी वजह से आप जनरेट करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम प्लेस करते हैं रेक्टेंगुलर मेटेलिक कॉइल को। विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट हम इसे रोटेट करेंगे या मैकेनिकल एनर्जी देंगे। प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में राइट हैंड रूल को यूज करते हुए मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया कि जब ये कॉइल मैकेनिकल एनर्जी की वजह से रोटेट करती है, इसमें होता है चेंज ऑफ फ्लक्स, आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। और अगर आपने वर्टिकल साइड ए बी को यहाँ टॉप पर और वर्टिकल साइड सी डी को बॉटम पर रखा स्टार्टिंग पोजीशन पर और क्लॉकवाइज रोटेशन दी, तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन में साइड ए बी में आउट ऑफ द स्क्रीन करंट जनरेट होगा और सी डी में करंट जनरेट होगा इनटू द स्क्रीन। आज मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगी कि किस तरह आपने राइट हैंड रूल को यूज करके करंट का डायरेक्शन डिटरमिन करना है। अगर आपने ये जानना है तो आप प्रीवियस दोनों लेक्चर्स सुने तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि करंट इन डायरेक्शंस में क्यों है। जब ये कंडक्टर या ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनी करंट कैरिंग कॉइल, तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूअसली मूव करते हुए अपने करंट के डायरेक्शंस को आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन रिवर्स करती हुई कुछ इस तरह मूव करती रहेगी। डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपका चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक था जिसमें आपने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने ये पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस कॉइल पर लगना शुरू हो जाती हैं फोर्सेस, जिन्हें आपने कहा था कपल ऑफ फोर्सेस वाज जनरेटेड, और ये कपल ऑफ फोर्सेस जनरेट कर रहा था टॉर्क इन दिस कॉइल। सो सेम यही चीज आप इस जनरेटर में भी तो ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल मूव कर रही है तो इसमें आ रहा है करंट, और ये करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस की गई है। सो इसमें जब ये फोर्सेस टॉर्क जनरेट करेंगी तो फोर्सेस किन डायरेक्शंस में लगेंगी, करंट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, और ये फोर्सेस किस तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, अब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हुए करंट जनरेट कर रही है, तो ये एक जनरेटर इफेक्ट है। और इस जनरेटर इफेक्ट के बाद अब जो मैं बताने लगी हूं वो कहलाएगा मोटर इफेक्ट, जो कि करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगने वाले टॉर्क की वजह से होगा। और ये टॉर्क किस डायरेक्शन में लगेगा, अब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। इसमें टॉर्क को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रोकते हैं। जैसे ही आपने रोका तो आपने ऑब्जर्व किया कि साइड ए बी में करंट है आउट ऑफ द स्क्रीन। सो आप राइट हैंड पाम रूल को ही यूज करें, क्योंकि यही सिंपल रूल है जिससे आप आराम से फोर्स एंड देन टॉर्क का डायरेक्शन डिटरमिन कर सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में आप थंब को प्लेस करें और राइट हैंड की फिंगर्स को अलोंग मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करें, तो पाम का डायरेक्शन या नॉर्मल टू पाम का डायरेक्शन है अपवर्ड। सो अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगी साइड ए बी पर। अब अगर हम दूसरी साइड सी डी को ऑब्जर्व करें तो उसमें करंट है इनटू द स्क्रीन। सो आपने थंब को प्लेस किया इनटू द स्क्रीन, फिंगर्स को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम का डायरेक्शन है या नॉर्मल टू पाम का डायरेक्शन है वर्टिकली
डाउनवर्ड, और यही होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो इन दोनों साइड्स ए बी और सी डी पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक फोर्स है अपवर्ड और दूसरी फोर्स है डाउनवर्ड, और ये एक सर्टेन डिस्टेंस पर अप्लाई हो रही हैं। सो ये फोर्सेस विच आर अप्लाइंग एट सर्टेन डिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दीज फोर्सेस आर मेकिंग अ कपल, और ये कपल जनरेट करेगा एक टॉर्क, और ये कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। जरा याद करें, अभी मैंने जब जनरेटर इफेक्ट पढ़ा था तो मैकेनिकल एनर्जी इस कॉइल को रोटेट कर रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और अब जब आपने मोटर इफेक्ट पढ़ा तो आने वाली फोर्सेस जो टॉर्क जनरेट कर रही हैं वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये मोटर इफेक्ट बेसिकली जनरेटर इफेक्ट को अपोज कर रहा है और ये जनरेटर को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इस मोटर इफेक्ट को कहा जाता है अपोजिंग या बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, जो आज का हमारा टॉपिक है। आई एम श्योर कि अगर हम अब साइड बाय साइड दोनों को प्लेस करें, जनरेटर इफेक्ट और मोटर इफेक्ट को, तो अब आपको समझ आ जाएगी। जनरेटर इफेक्ट था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह, और आपके पास मोटर इफेक्ट में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था वो था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह, और ये मोटर इफेक्ट जनरेटर इफेक्ट को अपोज कर रहा है। डियर स्टूडेंट, ये वो इफेक्ट है, यानी मोटर इफेक्ट वो इफेक्ट है जो जनरेटर को ज्यादा से ज्यादा इनपुट से मैकेनिकल एनर्जी रिसीव करने पर मजबूर करता है, क्योंकि जनरेटर के साथ जब आप कोई लोड कनेक्ट करते हैं, लोड का मतलब है कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो जनरेटर ने उस लोड को एक कंटिन्यूअस करंट देना है। तो उस कंटिन्यूअस करंट को प्रोवाइड करने के लिए जनरेटर ने इस मोटर इफेक्ट को बार बार अपोज करना है, उसको ओवरकम करना है। सो इस मोटर इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जनरेटर नीड्स मोर एंड मोर मैकेनिकल एनर्जी so that it can maintain a constant current at the output circuit for the smooth running of the load or the external device. So इस सारे explanation के बाद अगर आप define करें what is back motor effect in generator, तो आप कहेंगे the phenomena in which a torque is produced due to the induced current, and this torque opposes the rotational motion of armature in the generator. This phenomena is called back motor effect in generator. So dear student, यहाँ पर आपने जनरेटर की रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट के आने के बाद आने वाले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया। अब जब आप जनरेटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप कोई भी लोड कनेक्ट ना करें, तो इसे कहा जाएगा ओपन सर्किट, यानी जनरेटर के साथ कोई लोड कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। सो ओपन सर्किट है, सो जनरेटर ने कोई करंट ही नहीं देनी। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस सिचुएशन में? जीरो। अगर करंट जीरो है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट बिहेवियर ऑफ द जनरेटर। लेकिन अगर आप जनरेटर के आउटपुट पर कोई लोड कनेक्ट करते हैं, कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो वो कहलाएगा क्लोज लूप बिहेवियर। अब यहां पर जनरेटर ने उसे करंट देनी है, सो करंट की वैल्यू यहां पर ऑब्वियसली जीरो नहीं होगी। जब करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ऑब्वियसली टॉर्क की वैल्यू भी जीरो नहीं होगी। यहां पर जनरेटर की क्या रिक्वायरमेंट होगी? यहां जनरेटर की रिक्वायरमेंट होगी मोर एंड मोर मैकेनिकल एनर्जी which can prevent the opposing behavior which was produced due to the torque. So this was all about back motor effect in generator. अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये सारा फिनोमिना जब आप जनरेटर को किसी लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आपकी बुक में इस टॉपिक में ये चीज़ मेंशन भी है। अगर आप इसकी लास्ट लाइंस में जाएं तो ये मेंशन है कि जितना आपको आउटपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, जनरेटर को उतनी ही ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट पर लगे हुए लोड को दे सके। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
अगर आप इस टॉपिक को ऑब्जर्व करें तो इसी टॉपिक के अंदर आपको ओपन सर्किट बिहेवियर, जो अभी मैंने आपको बताया कि करंट जीरो एंड टॉर्क जीरो, ये भी बात डिस्कस की गई है। और अगर आप फर्दर मूव करें तो आपको क्लोज लूप बिहेवियर भी मिलेगा, जिसमें करंट जीरो नहीं होगी और ऑब्वियसली टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर जनरेटर को आप कहेंगे कि जनरेटर नीड्स more and more mechanical energy to maintain smooth running of the current in the external circuit. So dear student, this was all about back motor effect in generator. इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। बट टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।